नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। कौशाम्बी संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2024 में कौशाम्बी जनपद के 3 प्रतिभावान युवाओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर जिले का नाम गौरवान्वित किया है। सासवा ब्लॉक के कौरीपुर गांव निवासी साकेत सिंह ने 665वीं रैंक प्राप्त की है, जबकि चायल तहसील के उदित सिंह को 668वीं रैंक और सराथू तहसील के कोखराज अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव की साधना सिंह दिवाकर को 931वीं रैंक हासिल हुई है। साकेत सिंह ने दूसरे प्रयास में मिली इस सफलता का श्रेय माता पिता और दोस्तों को दिया है। साक्षात्कार के दौरान साकेत सिंह ने बताया कि यह उनका दूसरा प्रयास था जिसमें उन्हें सफलता मिली। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और मित्रों को देते हुए कहा कि निरंतर मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने युवाओं को सोशल मीडिया से दूरी बनाकर एकाग्रता के साथ अध्ययन करने की सलाह दी। साकेत का आईएएस बनने का सपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान पनपा था। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद साकेत सिंह ने कौशाम्बी जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी से शिष्टाचार भेंट की, जहां उन्हें प्रशासनिक सेवा में योगदान के लिए शुभकामनाएं दी गई। जहां एक तरफ प्रयागराज की शक्ति दुबे ने इस बार की परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त कर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है, वहीं कौशाम्बी जनपद के दोनों लाल और एक लाडली सहित तीनों लोगों ने आईएएस परीक्षा पास कर जिले का नाम रोशन किया है। जिले के संवाददाता अमरनाथ झा से विशेष बातचीत में साकेत सिंह ने अपनी रणनीति तैयार करके तरीके और मानसिक संतुलन बनाए रखने के उपाय साझा किए। देश की सर्वोच्च परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा कौशाम्बी जनपद से 2 छात्रों ने पास किया है। बता दें कि जहां पर प्रयागराज पड़ोसी जनपद की लड़की ने जो है तो शक्ति दुबे ने टॉप किया है, वहीं कौशाम्बी जनपद से 2 लोगों ने आईएएस की परीक्षा पास किया है। हमारे साथ मौजूद है साकेत सिंह जी, जो कि कौशाम्बी जनपद से रह के उन्होंने आईएएस की तैयारी किया और यहाँ से दिल्ली तक अपनी मेहनत, इस जर्नी में क्या-क्या समस्या हुई, कैसे इसको अचीव किए, मुकाम को हासिल किया, उस संबंध में बात करते हैं। सबसे पहले तो हिंदी खबर में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदी खबर। आपने कैसे कितने अटेम्प्ट में आईएएस की इस परीक्षा में मुकाम हासिल किया है, इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? यूपीएससी मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। इसके पहले 2023 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो मैंने उसमें भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन फाइनली उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और इस बार मैंने 2024 में भी एग्ज़ाम दिया, तो प्री और मेंस हो गया था, फिर इंटरव्यू दिया तो फाइनल सिलेक्शन हो गया। इस तैयारी के लिए आपने क्या रणनीति बनाई है और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? तैयारी के लिए रणनीति यही थी कि सबसे पहले मैंने इसका सिलेबस देखा कि क्या सिलेबस है और फिर एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसका मैंने एनालिसिस किया और उसके हिसाब से फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी, और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ आप रेगुलर पढ़ाई करिए तो सफलता मिल जाती है। और इस परीक्षा के लिए जो श्रेय है तो मेरे माता-पिता का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था। तो उनको मैं श्रेय देना चाहूँगा। और कक्षा 9वीं के बाद मैं इलाहाबाद में अपने जीजा और दीदी के पास रह के पढ़ाई करता था, तो उनका भी बहुत योगदान रहा है। और मेरे सभी टीचर्स का काफ़ी योगदान था और जो फ्रेंड्स थे उनका भी बहुत सपोर्ट रहता था, तो सबको मैं योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत से लोग जो है तो इंजीनियरिंग है और तमाम चीज़ों के लिए जो है तो चिंतित क्षेत्र में, आखिर आईएएस ही बनने के लिए आपने सपना कैसे देखा? ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया था, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को आईएएस के लिए जाना जाता है, तो वहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं, वो भी उस हिसाब से पढ़ाते हैं कि सिविल सर्विस के प्रति एटीट्यूड आपका बन सके। तो उसी दौरान मुझे भी प्रेरणा मिली कि सिविल सर्विस की प्रिपरेशन मुझे करना है। जब आपने इंटरव्यू दिया तो उसके बाद कैसा महसूस कर रहे थे? क्या आपको लग रहा था कि मैं क्वालीफाई कर जाऊँगा? हाँ, इस बार इंटरव्यू पिछले साल जो मैंने कुछ गलतियाँ की थी, उसको मैंने सॉर्ट आउट किया, फिर उसका मैंने एनालिसिस किया कि इसमें क्या सुधार हो सकता है, फिर उस जो भी मिस्टेक्स रह गई थी, उसको मैंने इम्प्रूवमेंट किया। तो इंटरव्यू के बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार थोड़ा-सा बेहतर हुआ है। तो कौशाम्बी से बहुत से छात्र आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या बहुत से लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, लोग दिल्ली या बाहर इलाहाबाद जैसे बड़े-बड़े शहरों में जाकर रहे हैं, उनके लिए आपको क्या संदेश देना चाहेंगे?
उनके लिए मेरा यही संदेश है कि वो एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और दूसरा एक रेगुलर और स्ट्रेटजिक पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के मतलब कोई भी काम जल्दी सफल नहीं हो पाता है। तो रेगुलर पढ़ाई करें और सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना के रखें और पेशेंस के साथ प्रिपरेशन करें, क्योंकि कई बार एक बार में नहीं हो पाता है तो लोग निराश हो जाते हैं। तो जो भी अगर मिस्टेक्स होता है तो उसको लगातार इम्प्रूव करते रहें और लगातार एग्ज़ाम देते रहें कि किसी न किसी वर्ष चेंज ज़रूर हो जाता है। ये बात कर रहे थे हमारे साथ साकेत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले छात्रों के लिए लगातार तैयारी करते रहना चाहिए और उनको हताश नहीं होना चाहिए। कभी-कभी आदमी 1 बार, 2 बार, कई बार प्रयास करता है, तो अपनी पिछली गलतियों को उसपे सुधार करना चाहिए और सफलता में लगे रहने से ज़रूर एक दिन सफलता हाथ लगती है। अमरनाथ झा, कौशाम्बी, हिंदी खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।